दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत को एक हारे हुए मैच में जिताने वाले ऋषभ पंत पर अब खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। क्या बोले धोनी पंत पर आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को जीतकर भारत ने वाकई में इतिहास रच दिया है। वनडे सीरीज में दोस्तों हम 8 साल से नहीं जीते थे, इवन धोनी की कप्तानी में भी, कोहली की कप्तानी में भी नहीं, और दोस्तों रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी आज हमारी टीम बिल्कुल मजेदार में लटकी हुई थी। मुकाबले में लगभग हम हार ही गए थे। आपको बता दें, गेंदबाजी में इस मुकाबले में शुरुआत हमारी बहुत बेहतरीन थी। मैदान में आते ही दोस्तों सिराज ने बैक टू बैक 2 विकेट्स निकाले, पांड्या ने 4 विकेट लिए तो चहल 3 विकेट ले गए। इंग्लैंड की टीम को लेकिन हमने 259 पर रोका और लक्ष्य मिला 260 रन का। अब पिछले मैच में जो टीम 247 नहीं चेस कर पाई, उसके लिए 260 भी बड़ा लग रहा था, लेकिन दोस्तों खिलाड़ियों के साहस को देखकर यकीन था कि हम जीतेंगे। मैदान में आकर रोहित और कोहली व धवन जैसे ही आउट हुए और उसके बाद सूर्या, ऐसा लग रहा था कि मानो जीत एक सपना बन गई है, लेकिन इस सपने को साकार करके रख दिया पांड्या और पंत की जोड़ी ने। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बैंड बजा कर रख दिया आज इंग्लैंड की टीम की। लगा मानो सालों का मतलब पूरा हो गया है। दोस्तों, पांड्या और पंत ने अपनी जोड़ी को जमाया, अपने अपने अर्धशतक पूरे किए और पांड्या इसी बीच 71 रन लगा गए। तो पंत का तो क्या ही कहना, 50 नहीं, शतक नहीं, पूरे 125 रन की नाबाद पारी खेलकर गए, वो भी 16 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ। पंत की दोस्तों इसी शतकीय पारी के बल पर हमारी टीम जीतने की पोजीशन में आई और फिर मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया 2-1 से। दोस्तों, ये जीत हर किसी फैन को, हर किसी खिलाड़ी को याद रहने वाली है, क्योंकि देश में तो कोई भी जीत जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत कर दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब रोहित की कप्तानी में तो ये मुमकिन हुआ, लेकिन पंत के दम पर, और इस बात से कोई नकार नहीं सकता। और दोस्तों, पंत की ही तारीफ करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि धोनी ने अपने बयान में पंत के लिए कहा, ये जीत नहीं बल्कि एक मील का पत्थर है, वो भी भारत के नाम का, जो इंग्लैंड में गाड़ा गया है, और इसे गाड़ा है रोहित और उनकी पलटन ने, और खास तौर पर ऋषभ पंत ने। इस जीत को केवल भारत देश नहीं, पूरा इतिहास याद रखेगा। 8 साल बाद इंग्लैंड से जीत रहे हैं, मतलब कि टीम में वाकई में दम था, और विश्व विजेता टीम को उसके गढ़ में हराना अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है। रोहित शर्मा की टीम क्या खूब खेली टेस्ट और वनडे में। मुझे पूरा यकीन है कि अगर टेस्ट में भी 5 मैच मिल जाते तो हम इस बार सीरीज जीत कर लौटते। क्या शानदार खेले ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, वाकई में देखकर मजा आ गया। लेकिन खास तौर पर ऋषभ पंत, आप एक विकेट कीपर और बैट्समैन नहीं, एक फील्डर नहीं, बल्कि एक फिनिशर भी हैं। आज से आप वो खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त पर मेरे हिसाब से भारत की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। आपकी विकेट कीपिंग लाजवाब हो चुकी है, आपकी बल्लेबाजी में दम है, और जो शतक आपने लगाया उसे तो मैं दिल से सलाम करना चाहूंगा। आपका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल हो और देश के लिए आप ऐसे ही जीतते रहें। वाकई में बाकी खिलाड़ियों को भी जीत का श्रेय जाता है, लेकिन जो मेहनत का रंग पंत लेकर आए उसी से हम जीते, तो जीत का श्रेय मैं सबसे ज्यादा उन्हें ही देना चाहूंगा। दोस्तों, धोनी पंत के फैन बन चुके हैं। पंत के लिए कुछ ऐसी बातें कह गए कि वाकई में सुनकर सबका दिल खुश हो चुका है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पंत और पांड्या ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। कैसे एक हारे हुए मैच में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आज भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग विजयी बना दिया। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे हाइलाइट्स का, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और पांड्या में से कौन ज्यादा बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का तीसरा वनडे मैच मैनचेस्टर के मैदान में खेला जा रहा है। मुकाबला शुरू हुआ भारत के तगड़े प्रदर्शन के साथ। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, और गेंदबाजी चुनने के बाद ऐसा सिलेक्शन किया गेंदबाजों का कि इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गई। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के 2 सलामी जोड़ी के बैट्समैन जॉ रूट और जॉनी बेस्टो 0-0 पर आउट हो गए थे। हाँ, इस बीच जैसन रॉय ने थोड़ा बहुत बल्ला घुमाया, अभी 30-40 रन वो बना ही पाए थे कि उनका सामना पांड्या से हो गया। दोस्तों, पांड्या ने न सिर्फ उन्हें आउट किया, बेन स्टोक्स को भी आउट किया। आगे चलकर उन्होंने बटलर तक का विकेट ले लिया, और लिविंगस्टोन को भी आउट करने वाले यही खिलाड़ी थे। दोस्तों, ये सब खिलाड़ी 30-40 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं बटलर साहब लगभग 60 रन बना गए थे। 3 विकेट दोस्तों चहल के भी नाम रहे। कुल मिलाकर हमने इंग्लैंड की टीम को 259 पर आउट किया। अब लक्ष्य 260 का था। वैसे तो छोटा है वनडे के लिहाज से, लेकिन पिछले मैच में दोस्तों हमें इससे भी कम लक्ष्य मिला था। हम हारे थे तो अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से, और आज भी शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई।
दोस्तों मैदान में आकर रोहित शर्मा एंड पल्टन ने अच्छी शुरुआत का प्रयास किया। रोहित शर्मा के साथ मैदान में धवन उतरे, लेकिन धवन का तो क्या ही कहना, 1 रन पर वो आउट हुए। उसके बाद रोहित का साथ देने कोहली आए, लेकिन कोहली से क्या एक्सपेक्ट करें। इस बीच दोस्तों रोहित भी आउट हो गए, वो भी मात्र 17 रन पर। और विराट कोहली जिन्होंने अभी 2 चौके जड़े ही थे टोपले को, वो उन्हीं की गेंद पर दोस्तों फिर से कैच आउट हुए 17 ही रन पर। जीत की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई ऋषभ पंत की। सूर्य उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए थे और ये भारत का चौथा विकेट बन गए। लेकिन दोस्तों पंत और पांड्या आज जीत की दास्तान लिखने ही मैदान में आए थे, वो भी अपने पल्ले से। दोस्तों टोपले हो या फिर बेन स्टोक्स हो या फिर विली, हर एक गेंदबाज को प्रसाद में चौके या छक्के ही मिले इन दोनों खिलाड़ियों से। आपको बता दें दोस्तों कि दोनों ने रन लगाने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई, अपने आप को पहले मैदान पर बड़े अच्छे तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों पांड्या ने खास तौर पर क्रेग ओवरटन और ब्राइसन नाम के गेंदबाज को बैक टू बैक चौके लगाए। इसे देखकर दोस्तों पंत को भी नया साहस आ गया था। दोनों ही खिलाड़ी देखते ही देखते हमारी भारतीय टीम को 100 के पार ले गए और फिर बड़ी शान से 150 के भी पार ले गए। दोस्तों जब ये 150 का आंकड़ा टच हुआ ना, तब दोनों ने एक साथ बस कुछ ही गेंदों के फासलों के अंदर अपना 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बेन स्टोक्स को चौका लगाया और अपना 50 पूरा किया, तो अगले ही ओवर में पंत ने भी एक शानदार चौका जड़कर अपने सिग्नेचर स्टाइल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस अर्धशतक तक पहुंचने में जहां पांड्या को 45 गेंदें लगी, तो ऋषभ पंत को बस थोड़ी बहुत गेंदें ज्यादा ही लगी थी। दोस्तों 34वें ओवर तक जब हम मुकाबले को हारने लग रहे थे बीच में, वहां से उठाकर अब इन दोनों खिलाड़ियों ने लगभग जिता दिया था। पंत ने जहां 83 गेंदों में लगभग 65 रन बना दिए, तो पांड्या का क्या ही कहना, 8 चौकों की मदद से 51 गेंदों में ही 60 रन लगा चुके थे। और इन दोनों खिलाड़ियों की ये पारी हमारी टीम को विजयी बना चुकी थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर ऋषभ पंत ने पांड्या के 71 पे आउट होने के बाद टीम की कमान को संभाला, चौके और कई छक्के लगाए और अंत में धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। 102 गेंदों में ही पंत के 96 रन हो चुके थे और तब भी वे छक्का लगा रहे थे। दोस्तों यही जिगर है ऋषभ पंत का, जो चड्डू के साथ मिलकर फिर टीम को जिता भी गया। लेकिन वाकई में ऋषभ पंत की शतकीय पारी और पांड्या के भी योगदान को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत को हारे हुए मैच में जिताने के बाद ऋषभ पंत भावुक हो गए, लेकिन अपने बयान में रोहित धोनी कोहली पर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। क्या बोले दोस्तों पंत अपने बयान में आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज पंत की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में हमारे खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजाकर यह बता दिया है सबको कि चाहे बड़े खिलाड़ी चले या ना चले, छोटे खिलाड़ी भी टीम को अच्छे से अब जिता सकते हैं, वो भी विदेशी जमीन पर। दोस्तों मुकाबले की शुरुआती भारत की जीत के साथ हुई थी एक तरीके से। हमने टॉस जीता और फिर अंग्रेजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। दोस्तों दूसरे ही ओवर में सिराज ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट लिए, जिनमें नामशुमार था जॉनी बेस्टो और जो रूट, दोनों 0 पर आउट हुए। इसके बाद पांड्या ने तो झड़ी ही लगा दी विकेट्स की। उन्होंने दोस्तों बेन स्टोक्स को आउट किया, लिविंगस्टोन को आउट किया, यहाँ तक कि बटलर का भी विकेट उन्हीं के हत्थे चढ़ा था। इस बीच चहल ने मोइन अली जैसे कारगर बल्लेबाजों को भी पवेलियन में बिठाया। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों इंग्लैंड की टीम एक अच्छा खासा टोटल अपनी पिच के हिसाब से हमारे खिलाफ बना चुकी थी। 259 रन का टारगेट 260 का था। जाहिर सी बात है ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की कंडीशंस ऐसी हैं कि भारतीय खिलाड़ी दूसरे वनडे मैच में इससे कम लक्ष्य भी चेज नहीं कर पाए थे, तो डर जरूर था। और ये डर तब सच में बदल गया जब मैदान में आकर 251 रन और कोहली और रोहित 17 रन पर आउट हो गए थे। इस बीच सूर्य ने भी मैदान में सेट होना चाहा, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन ऐसे वक्त पर जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पांड्या और पंत ने राम और लक्ष्मण बनकर टीम को बचा लिया। दोस्तों पांड्या पंत की जोड़ी से न सिर्फ भारत को लगभग 150 रन मिले, बल्कि पांड्या तो अपनी पारी में 71 रन बनाकर गए। और दोस्तों पंत ने तो इतिहास ही रच दिया। न सिर्फ मैनचेस्टर के मैदान में पहला ओडीआई शतक जड़ दिया, बल्कि दोस्तों उन्होंने वो पारी खेली जो कि हर एक बल्लेबाज को अपनी टीम के लिए खेलने के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। दोस्तों पंत ने 125 रन लगाए, वो भी मात्र 113 गेंदों के अंदर, जिसमें 16 चौके और 2 शानदार छक्के भी थे। इतना ही नहीं दोस्तों, पंत ने इस दौरान विली को एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए और इसके लिए पंत में कितना जिगरा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी टीम बड़ी शान से इस मैच को जीती है और डंके की चोट पर सीरीज भी जीती। लेकिन जीत के बाद पंत ने शब्दों से दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि पंत ने अपने बयान में कहा, ये मेरी नहीं केवल पूरी टीम की जीत है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए सबने बराबर की मेहनत करी।
मैं जानता हूं कि इस वनडे सीरीज को जीतना हमारे लिए कितना जरूरी था। टेस्ट में हार के बाद हर कोई चिंतित था और उसके बाद जो चिंता थी वो हमारी प्रैक्टिस में भी आ गई थी।